करेंगे एनालाइज मार्केट को डीपली अच्छे से, और देखेंगे आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आप देखेंगे 2 दिन से, जैसा कि मैंने बताया था, कि नीचे जो लोग पुट खरीदेंगे उन लोगों को होगा लॉस। और वही हुआ, जो लोग यहाँ पुट बाय करके बैठे हैं ना, उनको लॉस ही चल रहा है अभी, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी आ कहाँ गया है वो हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल के पास आ गया है। इस लेवल पे, इस ऊपर के लेवल पे कॉल खरीदना काफी हानिकारक हो सकता है। मैं तो इस लेवल पे कॉल नहीं खरीदूंगा। यहाँ अगर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, इस लेवल पे अगर मुझे कोई बुलिश कंफर्म सॉरी बुलिश नहीं, बिना मतलब यहाँ कोई अगर बुलिश से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक यहाँ कॉल नहीं खरीदूंगा। लेकिन यहाँ अगर मुझे कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से एक पुट की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनती हुई दिखाई देगी, जो कि इस लो को काट सकती है। इस चीज का मुझे ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आप देखिएगा, मैं इस लेवल पे पुट की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा, कॉल की अपॉर्चुनिटीज बिना मल्टीपल कंफर्मेशन के एक ट्रैप होगी और कुछ नहीं। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी भी बिल्कुल आप देखोगे कहाँ आ गया, इसने भी वही किया जो मैं आपको बता रहा था, कि नीचे से पुट वायर को इसने रुला दिया है। ठीक है, अब ये आ कहाँ गया है वो हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल अपने, ये भी अपने ब्रेकडाउन लेवल के पास आ गया है। अब जिन लोगों ने यहाँ उस दिन जो आए थे पार्टी में लेट आए थे, जो भी लोग यहाँ पार्टी में लेट आकर पुट बाय कर रहे थे, वो सभी लोग अभी नेट लॉस में बैठे हैं। कुछ निकल गए होंगे तो कुछ होल्ड करके बैठे होंगे, जिनके कीड़ा रहता है होल्ड करने का ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये लोग तो प्रॉफिट में कब आएंगे, जब मार्केट है ना कम से कम यहाँ आएगा, कम से कम यहाँ आएगा, इसके नीचे यहाँ आके ट्रेड करने लगेगा, तब जाके है ना, यहाँ जिन लोगों ने पुट बाय किया है ना, वो तब प्रॉफिट में आएंगे। ओके, अभी यहाँ ऊपर के लेवल पे अगर कॉल बाय करना तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी दिक्कत कर सकता है। हाँ, यहाँ अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है वापस, तो यहाँ से एक वापस इस लो को काटने के लिए एक पुट का ट्रेड बन सकता है काफी भयंकर वाला, वो मैं देखूंगा कंफर्मेशन। वो हमारे ग्रुप्स में मिलेगी, जो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, लर्निंग और आपको काफी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सेंसेक्स में भी सेम, जैसा कि मैंने बताया था, कि यहाँ जो लोग पुट बाय करेंगे ना, जो भी पार्टी में लेट आएंगे, उनको मार्केट पनिश करेगा, उनको मार्केट रुलाएगा, तरसाएगा, तड़पाएगा। ठीक है, अभी कहाँ आ गया है सेंसेक्स, वो भी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तो ये अपने ब्रेकडाउन लेवल के पास जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अपने ब्रेकडाउन लेवल्स के पास जा रहा है। तो इन लेवल्स के आसपास कॉल बाय करना बिना किसी मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के काफी दिक्कत कर सकता है। मैं यहाँ देखूंगा कोई वीक बेयरिश सेल का कंफर्मेशन वापस से, क्योंकि यहाँ जिस इनसाइडर ने पहले ब्रेकडाउन करवाया था, जिस एफ आई आई डी आई ने पहले ब्रेकडाउन करवा के यहाँ लेकर आया था, उसकी पोजीशंस वापस ट्रिगर हो सकती है, और यहाँ से मार्केट वापस इस लो को काटने जा सकता है सेंसेक्स। तो यहाँ ध्यान रखना है मुझे, किसी पुट की कंफर्मेशन का, किसी सेल की कंफर्मेशन का। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो ये अपने बेसिस के पास जा रहा है, नीचे से बाउंस देके ये यहाँ तक एक बार बाउंस दे सकता है, जहां से इसने ब्रेकडाउन किया था। ओके, विक्स काफी बढ़ा हुआ है अभी भी। चलिए बैंक एंड फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते, तो फाइनेंशियल निफ्टी ने भी सेम किया, जो लोग यहाँ पार्टी में लेट आकर पुट बाय कर रहे थे उन सभी लोगों को पनिश कर रहा है फिन निफ्टी भी। और ये कहाँ जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। ये अगर आप देखोगे, ये बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ऊपर के लेवल पे इस फिन फिन निफ्टी में भी कॉल बाय करना काफी रिस्की हो सकता है, मैं तो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ मुझे अगर कोई वीक बियरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो मैं यहाँ से पुट जरूर बाय करूंगा। इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा कि अगर मुझे यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलता है तो मैं यहाँ से पुट बाय करूंगा। इस लो को काटने जरूर जा सकता है फिन निफ्टी। ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी रिस्की हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी। निफ्टी को देख लेते हो, तो निफ्टी में भी जैसा मैंने कहा था कि नीचे पुट बाय जो करेगा वो रोएगा, और सच में पुट बायर जिन लोगों ने भी यहाँ लेट पार्टी में आकर पुट बाय की, वो लोग रो ही रहे हैं। और ये कहाँ तक जा रहा है आप देख सकते हो कि ये जा कहाँ रहा है। तो ये अपने बिल्कुल ब्रेकडाउन लेवल के पास जा रहा है, ये अपने बेसिस के पास जा रहा है, आप देख सकते हैं ये अपने बेसिस के पास जा रहा है। तो ऊपर के लेवल पे पुट बाय करना, सेल ट्रेंड के ऊपर के लेवल पे पुट बाय करना अच्छा रहेगा, ना कि कॉल बाय करना। तो ऊपर के लेवल पे कंफर्मेशन का वेट करिए मेरी तरह, और जब भी कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ से, एक पुट की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनेगी, जो कि इस लो को काटने के लिए जा सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना। तो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना बिना मल्टीपल बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के काफी दिक्कत कर सकता है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ तक एक बार जा सकता है और वो वहां तक आ चुका है। ओके। अब एक बार मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ सारी, लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि ऊपर कहाँ है। अब देखिए, अगर यहाँ आता है ना फिर निफ्टी किसी कंडीशन में, तो यहाँ सी बाय करने का कोई भी तुक नहीं बनता है। ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है ना, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, तो हम ऊपर के लिए वेट करेंगे या कॉल के लिए वेट करेंगे। अदरवाइज इन लेवल्स पे कॉल बाय करना काफी रिस्की हो सकता है। हाँ, यहाँ अगर कोई वीक बियरीज या सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो ऊपर के लेवल से एक पुट का ट्रेड काफी अच्छा बन सकता है, जिसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा इस लो को काटने जा सकता है। ठीक है। इस वीक तो जैसा मैंने आपको बताया, निफ्टी जो रहेगा वो इस लो से लेके और इस हाई, इन इस रेंज में ही खत्म होगा। उससे क्या होगा ना कि यहाँ जो कॉल बायर्स थे वो लॉस में आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और जो लोग यहाँ लेट पार्टी में आगे नीचे पुट खरीद रहे थे वो लोग भी क्या आ जाएंगे, लॉस में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये निफ्टी का रहेगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है साइकोलॉजिकली। अगर यहाँ निफ्टी आता है तो यहाँ से एक बाउंस बन सकता है, वो देखने वाली बात होगी कितना बड़ा बाउंस बनेगा। अगर छोटा बाउंस बनेगा तो यहाँ से वापस पुट की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनेगी। नीचे के लेवल पे पुट नहीं खरीदूंगा मैं, और यही मैं बोलूंगा कि नीचे के लेवल पे पुट खरीदना दिक्कत कर सकता है। इन लेवल्स पे पुट खरीदना दिक्कत कर सकता है, और ऊपर के लेवल पे कॉल खरीदना काफी दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारे पास बियरिश है। मान लो कि सपोज दैट कि वोलेटिलिटी काफी बनी हुई है, इन लेवल्स के नीचे ही आ जाता है, तो सीधी सी बात है बाउंस का वेट करिएगा। और बाउंस में जब कोई वीक बियरिश साइन मिले, कंफर्मेशन मिले सेल का पुट का, तो यहाँ से एक पुट बाय होगी, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी। अदरवाइज अवॉइड करिएगा। ये सिनेरियो हमारे निफ्टी के मैंने आपको बताए। अब फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी का भी सीधा सा फंडा है कि ऊपर के लेवल पे बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ऊपर के लिए बेट करना, कॉल खरीदना काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ हमें कोई वीक बियरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो इस लो को काटने के लिए, इस लो तक के लिए पुट की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनेगी। उस बीच एक हमारे पास ये लेवल है। ठीक है। तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, तो इन लेवल्स पे भी अगर मार्केट मिलता है तो यहाँ से एक बाउंस का वेट करूंगा। और बाउंस के बाद जब अगर बाउंस में वापस वीक बियरिश कोई पुट का कंफर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ से वापस एक पुट के लिए अच्छा ट्रेड बनेगा। ओके। अब वोलेटिलिटी बनी हुई है, अगर सपोज दैट कि मार्केट नीचे इन लोज के नीचे ही खुल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा। और बाउंस आने के बाद जब मुझे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा, जो कि काफी हेल्दी ट्रेड रहेगा। ठीक है। तो ये सिनेरियो हमारे पास फाइनेंशियल निफ्टी का है। ओके। डाउ जोन्स को आप देखेंगे जा रहा है अपने बेस के पास, ब्रेकडाउन लेवल के पास। अब हम देख लेते हैं किसको, सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स में भी ऊपर के लेवल पे बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के सी बाय करना काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर हमें कोई ब्रेकआउट फेलियर या फिर वीक बियरिश या पुट का साइन मिलता है, तो यहाँ से एक पुट काफी अच्छा बनेगा, जो कि कहाँ तक के लिए उसका पहला टारगेट होगा ये सेंसेक्स के अंदर लेवल आप मार्क कर लीजिएगा या फिर अपने चार्ट्स पे लगा लीजिएगा। ठीक है। अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ से एक बाउंस बन सकता है। अब छोटा होगा या बड़ा होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बाउंस में जैसे ही वापस कोई हमें बियरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ तक के लिए वापस एक पुट ट्रेड हो सकता है। ठीक है। और एक सिनेरियो हर इंडेक्स की तरह, अगर ज्यादा ही वोलेटिलिटी जैसे भी बनी हुई है और गैप डाउन ही इन लेवल्स के नीचे खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन, जैसे अभी कुछ दिन, एक दो दिन पहले खुला मंडे वाले दिन, तो बाउंस का वेट करूंगा। और बाउंस में जब कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो पुट का ट्रेड बनेगा काफी बेहतरीन। इस चीज का हमें ध्यान रखना है किसमें, सेंसेक्स में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप निफ्टी, ठीक है, हमारा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स है, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफी हेल्दी रहेगा। ठीक है। आपको काफी हेल्दी हेल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके। चलिए, अब हम देख लेते हैं किसको, मिड कैप निफ्टी को। अब मिड कैप निफ्टी में भी ऊपर के लेवल पे, इन लेवल्स पे कॉल बाय करना बिना मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के काफी दिक्कत कर सकता है। तो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय मैं तो नहीं करने वाला, आप भी मत ही कीजिएगा। हाँ, अगर यहाँ से अगर कोई वीक बियरिश या सेल का कंफर्मेशन या पुट बाइंग का कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड काफी अच्छा बनेगा। ठीक है। फिर यहाँ अगर हमें मिलता है मार्केट, तो यहाँ से मैं एक बाउंस का वेट करूंगा। और जब उस बाउंस में कोई कंफर्मेशन मिलेगा वापस पुट बाय करने का सेल का, तो यहाँ से वापस यहाँ तक के लिए एक बार को पुट ट्रेड किया जा सकता है। तो ये है मिड कैप के सिनारियो। सपोज दैट कि गैप डाउन खुल जाता है बड़ा फिर से, तो मैं बाउंस का वेट करूंगा। और जब बाउंस में मुझे वापस कोई सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, जो कि मेरे लिए काफी हेल्दी ट्रेड रहेगा। ओके। आप वीडियो को वापस प्लेबैक करके भी सुन सकते हैं, अगर मैं ज्यादा स्पीड मुझे अगर लग रहा है आपको।
अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का भी सेम है, ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, बिना मल्टीपल स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी दिक्कत कर सकता है। इसके अपोजिट अगर यहाँ हमें कोई वीक बियरिश या सेल का साइन मिलता है तो यहाँ से एक पुट बन सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये। ठीक है, उन चार्ट्स में बता रहा हूँ, प्रीमियम आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। प्रीमियम का मैं नहीं बता सकता भाई, प्रीमियम का जानना है तो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां आके आप पर्सनली पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है, ठीक है, और जब उसमें बाउंस में कोई वीक बियरिश साइन मिलता है तो यहाँ से वापस एक पुट का ट्रेड इस लो के लिए काफी अच्छा बनेगा। ओके, अब सपोज दैट कि बड़ा गैप डाउन खुल जाए फिर से अगर बैंक निफ्टी, तो सेम हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी थ्योरी, हम बाउंस का वेट करेंगे, और जब बाउंस में कोई सेल का कंफर्मेशन मिलेगा तो वहां से एक हेल्दी पुट बनेगा जो काफी अच्छा रहेगा। तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच।